नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस भव्य और आधुनिक एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट तक का पहला फेज बनकर तैयार है और कल यानी 12 फरवरी को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड का निर्माण 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में हुआ है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर के बीच आवागमन शुरू हो जाएगा। इस सेक्शन के चालू होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे हो जाएगा और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को तेज गति मिलेगी। एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगने वाले जाम से भी निजात मिल जाएगी। हालांकि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की शुरुआत 9 मार्च 2019 को ही हुई थी, लेकिन कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन में इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था। परियोजना अब दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड को 12 फरवरी 2023 से जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है। दिल्ली और जयपुर के बीच रूट पर 5 इंटरचेंज होंगे और यह हाईवे 8 लेन का होगा। भविष्य में यह हाईवे 12 लेन में भी हो सकता है। एक्सप्रेसवे की हाई स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली और दौसा के बीच 8 एंट्री और एग्जिट होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इससे दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा की दूरी 1424 किलोमीटर से 1242 किलोमीटर हो जाएगी और यात्रा का समय 24 घंटे से कम होकर 12 घंटे हो जाएगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में बनकर तैयार हुए इस शानदार इंफ्रा प्रोजेक्ट से देश के आम नागरिक बेहद खुश है। एक एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। केंद्र सरकार इस लंबे एक्सप्रेसवे पर तेज गति से काम कर रही है। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को शानदार उपलब्धि बताया है। गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 25 लाख टन चारकोल का इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा 4000 प्रशिक्षित इंजीनियर को इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लगाया गया है। 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे को 24 घंटे में 2.5 किलोमीटर तक बिछाया गया है। यह अपने आप में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जबकि 50 किलोमीटर सिंगल लेन में 100 घंटे में सबसे अधिक मात्रा में चारकोल डालने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। नितिन गडकरी ने यह जानकारी #बिल्डिंग द नेशन के साथ टैग किया है। एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फाइबर के मोटे दानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें विशेष चट्टान के मैट्रिक्स का महीन दाने वाला पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे सड़क भारी गाड़ियों से नहीं धंसेगी। अगर 10 साल तक एक्सप्रेसवे में कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी रिपेयर कराएगी। वहीं सड़क के निर्माण में 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल होगा, जो 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ की लागत आएगी। इसे बनाने में 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। सड़क के किनारे उपलब्ध सुविधाएं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लगभग 93 स्थानों पर होटल, एटीएम, फूड कोर्ट, बर्गर किंग, सबवे जैसे सिंगल ब्रांड फूड रिटेल शॉप, ईंधन स्टेशन और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं होंगी। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें दुर्घटना के शिकार यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु 100 किलोमीटर पर पूरी तरह से सुसज्जित ट्रामा सेंटर व हेलीपैड उपलब्ध होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर्यावरण के अनुकूल होगा। एक्सप्रेसवे पे लगभग 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इन पेड़ों को हर 500 मीटर पर वर्षा जल संचय प्रक्रिया के जरिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करके पानी दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर होने वाले वृक्षारोपण से लगभग 850 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती होने का अनुमान है। इस परियोजना से ट्रैफिक की समस्या को कम करके लगभग 32 लीटर ईंधन की बचत होने की संभावना है। सोलर एनर्जी और स्टेट ग्रिड दोनों का इस्तेमाल करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क के किनारे लाइट की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे या ई हाईवे के रूप में बनाने की योजना है। इस एक्सप्रेसवे पर बसें व ट्रक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर अच्छी गति व भीड़ भाड़ की कमी से लॉजिस्टिक खर्च लगभग 70% कम हो जाएगा, क्योंकि भारी वाहन ईंधन के रूप में डीजल की जगह बिजली का उपयोग करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 8 लेन में से 4 लेन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होगी। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं भी टोल गेट नहीं लगे हैं, यानी सफर के दौरान यात्रियों को बार बार टोल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। हाईवे पर चढ़ने और उतरने की जगह पर इंटरचेंज टोल लगाए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रा शुल्क किलोमीटर की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। प्रत्येक
50 किलोमीटर पर एंट्री और एग्जिट के लिए गेट है, जहां टोल ऑटोमेटिक फास्टैग अकाउंट से कट जाएंगे। यहां केवल 35 पैसे प्रति किलोमीटर का शुल्क लिया जाएगा, जो कि टोल दर के रूप में निर्धारित किया गया है। सोहना और दौसा के बीच की यात्रा की दूरी 200 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि आप जो टोल टैक्स चुकाएंगे वह सिर्फ 70 रुपए है। वहीं कार के लिए हर किलोमीटर पर 65 पैसे टोल लगेगा, जबकि मिनी बस और कमर्शियल गाड़ियों पर 1 रुपए 5 पैसे, बस और ट्रक पर 2 रुपए 20 पैसे और हैवी गाड़ियों पर 4 रुपए 20 पैसे टोल देने होंगे। हाईवे पर गाड़ियां दौड़ाते समय ऐसा कितनी बार होता है कि कोई जानवर सड़क पार करते समय अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पर रहते थे आज वहां पे सड़क या रेल बने हुए हैं। 8 लेन चौड़ा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर लगभग 5 प्राकृतिक वन्य जीव क्रॉसिंग होगा, जिसमें मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व शामिल है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर होगी। वन्य जीव क्रॉसिंग का मुख्य आकर्षक मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और माथेरान पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में बनी सुरंग होगी। सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जानवरों के लिए देश का पहला ओवरपास या ओवरब्रिज होगा, जो परियोजनाओं के निर्माण से वन्य जीवों को अप्रभावित रखने के लिए बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान, कनाडा जैसे देशों में यह एनिमल ब्रिज बने हुए हैं। वन्यजीव क्रॉसिंग ऐसा पुल है जो जानवरों को मानव निर्मित बाधाओं को सुरक्षित रूप से पार कराने की अनुमति देता है। ऐसे में दोनों मानव निर्मित चीजों और वन्य जीव उनके निवास स्थान की सुरक्षा की जा सकती है। ये वाहनों और जानवरों के बीच टकराव होने से भी बचाते हैं। एशिया का यह पहला ग्रीन ओवरपास हाईवे होगा। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा के नियंत्रण में होगा। प्रत्येक आधा किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर मेवाल में उजीना, फिरोजपुर, झिरका और राजस्थान के अलवर जिला के बड़ौदा मेव के पास शीतल की चौकी के पास कट बनाए गए हैं, जिसके बाद इस एक्सप्रेसवे से मेवात के किसान अपनी सब्जी, दूध एवं अन्य फसलों को आसानी से दिल्ली एवं अन्य महामार्गों में जाकर बेच सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने की आधारशिला 2019 लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मीठापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रखी थी। गौरतलब है कि इस एक्सप्रेसवे के कई फेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है या फिर पूरा होने वाला है। इस पूरे एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को लेकर अनुमान है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को शानदार उपलब्धि बताया। इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।